नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीधे आप तक। छठ महापर्व का समय है और ऐसे में डेंगू महामारी भी फैलते जा रही है। जब राज्य सरकार अक्षम हो जाती है सुरक्षा देने में, सुरक्षा केवल क्रिमिनल से नहीं, सामाजिक गंदगी से, बुराइयों से और डेंगू जैसी महामारी से, तो समाज के लोगों को ही उसकी कमान संभालनी पड़ती है। आज हाजीपुर के गांधी आश्रम में मैं यहाँ आया हूँ और समाज के कुछ समाज सेवी अपने दम पे, अपने पैसों से इकट्ठा करके, कुछ पैसा इकट्ठा करके आज फॉगिंग मशीन लाए हैं ताकि डेंगू महामारी से लड़ा जा सके, डेंगू महामारी को हराया जा सके। और हम इनसे बात करते हैं कि क्या हाजीपुर नगर परिषद तरीके से फॉगिंग का काम नहीं कर रही है। इन्होंने ऐसे वक्त पे, क्योंकि छठ महापर्व आज नहाय खाए का दिन है, कल खरना है और जो छठ व्रती हैं वो घाटों पे उतरेंगे, तो उस केस में डेंगू महामारी का फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। तो हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजीपुर के बहुत ही चर्चित व्यक्ति, अपने कर्मों से जाने जाने वाले निशांत गांधी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है और ऐसे कार्यक्रम करने के लिए भी सीधे आप तक आपको धन्यवाद देता है। नहीं, आप लोगों को भी धन्यवाद जी। बेसिकली मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ शहर में जो नगर परिषद की कर्मण्यता, प्रशासनिक उदासीनता के कारण शहर जो है बिल्कुल गंदगी के ढेर पे बैठा है और यही गंदगी के कारण, जल जमाव के कारण पूरे शहर नहीं पूरे जिले भर में एक डेंगू महामारी का रूप धारण कर चुका है। मैं जो देखा हूँ कई हमारे मित्र कल कवलित हो गए इस बीमारी से और हाजीपुर शहर का कोई ऐसा नर्सिंग होम नहीं है जिसमें पूरा डेंगू से लोग भरे हुए हैं। तो इस सरकार की अक्षमता है, तो इस पे हाथ रख करके बैठना शायद मुझे लगता है वो सही नहीं है। और हम लोगों का भी जिस समाज में जी रहे हैं तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए। और मुझे लगा हमारे समाज में जितने कुछ सामाजिक दोस्त मित्र लोग जो कहीं ना कहीं या किसी प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम कर रहे हैं, उनका साथ लेकर के हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत खर्च से इस मशीन को ख़रीदा है। और हम लोग इस फॉगिंग मशीन को जितने भी जहाँ मॉइस्चराइजर है, जहाँ जल जमाव है, वहाँ पे इसको फॉग हम लोग शुरू करवा रहे हैं और अपने खर्च से ही हम लोग करवा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई डोनेशन, कोई चंदा नहीं, ये विशुद्ध रूप से हम लोगों ने अपने स्तर से इसको शुरू कराया है। तो ये इसके लिए प्रोसीजर है कि आप वहाँ हाजीपुर नगर परिषद को भी इत्तला कर सकते थे कि हमारे एरिया में गंदगी बैठा हुआ है, इसकी उड़ाही कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए या फॉगिंग कराइए, तो आपने ऐसा किया था? आपको शायद पता नहीं होगा कि हम लोगों ने कई बार बड़े बड़े आंदोलन पिछले 1 साल से शहर में ये जल जमाव, गंदगी, आपको पता होना चाहिए 72 लाख रुपया शहर में केवल सफाई के नाम पे, झाड़ू लगाने के नाम पे खर्च हो रहा है प्रत्येक माह। नाला सफाई के नाम पे स्क्वायर फीट पे है, सो उसका ठेकेदारों से पैसा निकाला जा रहा है। लेकिन ये हालात बद से बदतर है और आज के डेट में जब विधायिका, कार्यपालिका जब संवेदन शून्य जब हो गया हो, तो ऐसे में हम लोग की आवाज़ न कारखाने में तूती के तरफ समान हुआ है। और इसीलिए मुझे लगा कि अब उससे बेहतर है कि अंधेरे को कोसने से अच्छा है एक छोटा सा दीप जलाया जाए और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इसे शुरू कराया। आपने देखा 72 लाख प्रति माह खर्च किया जा रहा है और जब आप हाजीपुर का भ्रमण करेंगे तो लगेगा कि सिर्फ 10,000 रुपये भी किसी व्यक्ति को दे दिया जाता तो अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया जाता। खैर, उनको छोड़ते हैं। आप मुझे निशांत गांधी जी ये बताइए कि अभी जो जल जमाव, ये जो आप अपने पैसे से मंगवाया है, तो इसको फिर किसी व्यक्ति को हायर करेंगे उसको फॉगिंग कराने के लिए और पूरे ये इस एरिया में करवाएंगे या पूरे हाजीपुर में करवाएंगे, क्या इरादा है? रोज़ दिन पूरे नगर के किसी न किसी क्षेत्र में, खासकर वैसी आबादी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं और जहाँ पे जल जमाव ज़्यादा है, ये बीमारी ज़्यादा वहाँ पे है। तो हम लोग प्रथम चरण में उन छोटे तबके के लोगों के घर पे है, सो हम लोग अपने स्तर से शहर के सभी सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं लोगों का साथ लिया हूँ। प्रवीण जी हैं रक्तपीर परिवार के, ज्योत्सना जी हैं, कुंदन जी हैं, जो भी हमारे मित्र लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग मिला है। और इन लोगों को लेकर के यही लोग खुद ही, कुंदन जी अपने हाथ में वो मशीन लेकर के निकलेंगे। और एक सबसे बड़ा खर्च, मशीन तो खरीदा गया लेकिन एक बड़ा खर्च इसका जो केमिकल है, अभी भी आप लोग नगर परिषद का जो देख रहे हैं वो तो सिर्फ एकमात्र दिखावा है। उनसे अगर पूछ दिया जाए कि उसमें केमिकल कौन सा डाला गया है तो कुछ भी पता नहीं है। इसमें मालाथियन केमिकल डीजल के साथ डाला जाता है और इसका जो बेसिक कंसेप्ट जो है कि जहाँ पे नालों के सामने फॉगिंग करके वहाँ पे मच्छर जो होता है वहाँ पे मारा जाए। बट क्या होता है, नगर परिषद को देखते गाड़ी पे लेके घूम गया, लोगों को दिखा दिया कि वो धुआं निकल गया, वो मच्छर मरा नहीं मरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पे परेशानी जहाँ से है उसी जगह पे इसको किया जाए और इसको हम लोग रोज़ दिन
रोज शाम को लेकर के कैसे निकलेंगे। कांटेक्ट करेंगे? कोई अपने एरिया में चाहता है और वो नगर परिषद से परेशान हो गया, वो उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो वो चाहते हैं आप इतना अच्छा बिल्कुल, काम बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो कैसे कांटेक्ट करेंगे जिन आपको? जगहों से आएगा, हम्म, जो भी लोग हम लोगों से संपर्क में रहेंगे, ज़्यादा परेशानी जैसे हम लोग भी देख रहे हैं जहाँ जहाँ है जा रहे हैं, जहाँ पे नहीं जा पाएंगे हम पूरे हाजीपुर शहर ही नहीं, अभी जो विस्तार हुआ है नगर परिषद का, ये पूरे 45 वार्ड में जहाँ से भी जो भी लोग हम लोग को एक आवाज़ देंगे, हम लोग सामूहिक रूप से सब लोग जा कर के मशीन को ले जा कर के उस मोहल्ले में करवाएंगे। पूरी कोशिश हम लोग करेंगे कि कहीं कोई एरिया नहीं छूटे। हम ये कार्यक्रम को कराने के पीछे और आपको जो बाइट दे रहा हूँ आपके माध्यम से, बस यही समाज में जो भी लोग कहीं ना कहीं सामाजिकता का बोध अगर उनको है, तो मैं सभी सामाजिक संगठन में जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि सभी ऊंच नीच छोट बड़ों का है सो भेद छोड़ करके इस महामारी के घड़ी में वो सभी लोग आगे आएँ और जो संभव हो एक छोटा सा प्रयास सभी लोग को करना चाहिए ताकि इससे निजात मिले। और शहर के लोग अगर खुशहाल होंगे तभी हम लोग भी खुशहाल होंगे, इस उद्देश्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अभी तक आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है? सोचिए अगर कुछ हो गया आपको, आपके परिवार वालों का क्या होगा? अभी कांटेक्ट कीजिए LIC एडवाइजर आलोक कुमार से, जो अच्छी से अच्छी LIC पॉलिसीज को आपको दिखाएंगे। अभी तो चुनाव कैंसिल हो गया, चुनाव का अभी तक परिणाम आ गया होता है, और अगर आप विराजमान हो गई होते अभी तक जिस पद के लिए आप खड़े हो रही थी, तो ये पहल चूँकि उनका दायित्व बनता है, जो वार्ड पार्षद है, नगर परिषद के लोग हैं, उनका दायित्व बनता है, पर वो अपने दायित्व से कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं या कहीं ना कहीं उसको नहीं पूरा कर रहे हैं। इस पे क्या बोलेंगे आप? जी, मैं तो देख रही हूँ, अभी हम लोगों ने फॉगिंग किया है, हम लोगों ने प्राइवेट लेकर के फॉगिंग किया है। जो भी हम लोग का मटेरियल है, जो केमिकल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग परचेस करके फॉगिंग कर रहे हैं। ये ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? क्या और कोई तरीका नहीं है कि नगर परिषद ही, क्योंकि बड़े मात्र हाजीपुर छोटा मोटा एरिया तो है नहीं, अच्छी खासी आबादी रहती है, और एक अकेला फॉग मशीन से आप पूरे हाजीपुर कवर तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका और क्या सॉल्यूशन है? ऐसा इरादा है कि हाँ, इससे देखकर शायद नगर परिषद की आंख खुले? जी, हम लोगों ने तो पहल कर दी है और मैं चाहूँगी कि हमारे तमाम जो लोग हैं जो परचेस कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो लोग मिलकर के हमारे समाज को सुधार कर सकते हैं और डेंगू से लड़ सकते हैं, और हम मिलकर ही लड़ सकते हैं, अकेले कोई नहीं लड़ सकता। मैं कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन तभी हो सकता है जब हम जागरूक हो और आप जागरूक हो, और जागरूकता की शुरुआत हमने मशीन से कर चुकी है, और मैं चाहूँगी कि ये जागरूकता जन जन में लागू हो और सभी लोग इसको मिल करके करें और इसे आगे बढ़ाएं। जी, शुक्रिया। इसी तरह कार्य करते रहिए। हमारे साथ यहाँ पे गंगोत्री प्रसाद सिंह अधिवक्ता जी अनवरपुर के निवासी हूँ। जी सबसे तो अधिवक्ता हैं आप, और आपका तो आप तो समाज के प्रहरी लोग हैं, कि अगर लोकतंत्र में लोग काम ना करें तो ये तो आपका दायित्व बनता है कि बढ़ चढ़ के उनके खिलाफ रिट ऑर्डर भी आप लगवा सकते हैं, हाई कोर्ट में रिट निकलवा सकते हैं कि फॉगिंग का काम राज्य सरकार ठीक से नहीं कर रही है। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं आप अपना काम भूल गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी मैंने खुद नगर पालिका में आवेदन दिया, एक जनता होने के नाते। जी हमारे सामने नाला में आपके सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कुमार जो है सो गिर गए। जी उसके बाद भी जब नगर पालिका की ओर से सुनवाई नहीं हुई तो 133 पब्लिक न्यूसेंस एक्ट के तहत आपको SDO साहब के यहाँ मुकदमा फाइल किया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिटी मैनेजर उसके बाद 2 दिन आकर मोहल्ले में उन्होंने नाला सफाई शुरू परिणाम किया। कुछ नहीं निकला। ना, परिणाम तो निकला है। तो परिणाम निकला तो फिर ये प्राइवेट लोगों को, राज्य सरकार के पास क्या इतना फंड नहीं है कि वो हाजीपुर में हाँ, छिड़काव करवा सके? हाँ, इस संबंध में मतलब जे वो सिटी मैनेजर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा जो बहुत तरह की परेशानी हमारे यहाँ भी है। उनकी परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, उनको कहिए लोगों की परेशानी देखें। उन्होंने कहा जो जब लोग जागरूक होंगे और जागरूक होंगे तब जो है स्वाभाविक रूप से प्रशासन निश्चित रूप से काम करेगी। लोगों को में भी जागरूकता जरूरी है। उससे पहले प्रशासन काम नहीं करेगी। प्रशासन तो काम करेगी, हम कानून के रिप्रेजेंटेटिव नहीं। जी जी, बहुत बहुत। आप युवा हैं, ये बताइए कि पटाखों में पैसा खर्च ना कर रहे हैं आप, और ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को आप? देखिए, हमने तो चुना था उनको काम के लिए ही, ठीक है। अगर वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो आमजन को ही इसका भार उठाना ही पड़ेगा। हम लोग तो बहुत उम्मीद करके किसी भी वार्ड पार्षद हो या विधायक हो, किसी को भी वोट करते हैं। आज उनकी उदासीनता की ही वजह से हम लोगों ने ये कदम उठाना पड़ा हम लोगों को। हम लोग एक टीम मिलकर सोचे कि चलिए एक पहल करते हैं ताकि शायद जिला प्रशासन से लेकर नगर परिषद तक उनकी आँख खुल सके और
थोड़ा सा वो मतलब उदासीनता अपना ख़त्म करके और जगह पे, जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले बोले कि एक मशीन से संभव नहीं है कि मतलब 4500 वाट में किया जा सके, तो शायद जिला प्रशासन हो या अपना नगर परिषद हो, उनको ये आँख खुलने के लिए भी ये पहला कदम हम लोग उठाए हैं। और समाज का काम तो हम लोग शुरू से करते ही आए हैं, हमारी टीम करती ही आई है। और जहाँ जब भी समाज की ज़रूरत पड़ी है, हम लोग चाहे कोरोना काल हो, चाहे ये अभी डेंगू महामारी की समस्या हो, हर जगह खड़े हैं और आगे भी समाज के लिए करेंगे। इसके लिए ना हमें किसी राजनेता की ज़रूरत है, नहीं कुछ, क्योंकि हम लोग एक टीम है और समाज सेवी लोग हैं जो हर समय समाज में जो भी समस्या होगा वो उसको कोशिश करेंगे इसको पूरा कर सके। ऐसे कार्यों के लिए सरकार लोगों को नियुक्त करती है और जो प्रजातंत्र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राजनेता जनता के द्वारा चुन के आए, इसी दिन के लिए चुन के आते हैं कि जब सरकार आपकी बात नहीं सुन रही हो, जब प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, सरकारी अधिकारी बात नहीं सुन रहा हो, तो ये नेताजी आपके बीच के ही हैं और छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के नेताजी को चुना गया है, वो काम करेंगे। लेकिन कोई भी नेताजी इस तरीके का कार्य नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का जो सामाजिक कार्य है वो नहीं कर रहे हैं। उनके पास फंड है, सब कुछ है, नहीं भी है तो अपना पॉकेट से खर्च नहीं कर रहे। आप जैसे युवा को खर्च करना पड़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? करना क्या है, सारा अपना वार्ड का लोग, हाजीपुर नगर परिषद का टोटल जो जनता है, जिसको हम लोगों ने मालिक का दर्जा देने का काम किया है, सभी लोग देख रहे हैं कि वो लोग देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। हम लोग का टीम, छोटू भैया, जगन्नाथ भैया, चचा है, भैया है, सोनू भाई है, रक्तवीर प्रवीण भाई है, अरविंद भैया है, सूरज भाई है, सब लोग मिल के एक पूरा टीम हम लोग का हमेशा से कोरोना काल से लेके रक्त से मदद से लेके हॉस्पिटल से लेके जल जमाव का स्थिति से लेके नाला रोड, हम लोग हर समय उपलब्ध रहे हैं समाज के लिए और हर संभव प्रयास किए हैं कार्य को पूरा करने का। थोड़ा बहुत अगर नहीं हो पा रहा है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं और कर ही देंगे। जहाँ से भी हो जनता का काम होगा, सेवा जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्य आप लोग करते रहिए ताकि, हालांकि ये कार्य जो है, जो हमने जिनको चुन के गद्दी पे बैठाया है, जिन्हें जनता का पब्लिक सर्वेंट बनाया है, उनको करना चाहिए। लेकिन बोला ना कि जब राज्य सरकार अक्षम हो जाती है, जब नगर परिषद अक्षम हो जाती है, तो समाज को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कमान संभालना पड़ता है। और ये लोकतंत्र का सबसे निचले स्तर का दिन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जहाँ डेंगू महामारी सब जगह फैल रहा है, वहाँ राज्य सरकार और नगर परिषद के लोग मस्त सोए हुए हैं। हम दिखाते रहेंगे ऐसे रिपोर्ट, देखते रहिए सीधे आप तक। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।